नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और उनके संकेत क्या क्या होते हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें जो है संतुलित कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये भी हमने बता दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है उनके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संयोजन होती है, जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, संयोजन मतलब कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो हैं अभिकारक होंगे और वो मिलके एक सिंगल जो है हमें उत्पाद देंगे, एक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद वियोजन की बात करें तो ये जैसे कि हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके विपरीत होता है। यहाँ पे एक हमारा अभिकारक होगा, अभिकर्मक होगा, और वो 2 या 2 से अधिक हमारे जो प्रोडक्ट देगा, उत्पाद देगा। उसके बाद में विस्थापन में क्या होता है, यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ को उसके विलयन से हटा देता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आज जो है हमारा मुख्य विषय है वो है संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं हमने देख ली है, ये उनके प्रकार हो गए हैं, ये भी हमने कर लिए हैं। उसके बाद में संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये भी हमने देख लिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। जो नेक्स्ट है भाई, और कौन सी जो होती हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं, मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें पता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। ठीक है, और क्या है ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें पता है क्या बनाती है भाई, पानी बनाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, तो ये जो है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन है, तो इसको हमने बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे 2 ही हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगी हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या जो रासायनिक अभिक्रियाएं, जो संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग होती हैं। तो सबसे पहले मैं तीज त्योहार की बात करता हूँ, मैं किसी विवाह शादी की बात करता हूँ, तो सब जो है खुशी के हमारे अपने घरों को बिल्कुल साफ़ सफाई बिल्कुल चमका देते हैं। तो वो चमकाने के पीछे क्या रीज़न है, वो क्यों चमकते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम घरों में जब सफ़ेदी करते हैं, तो सफ़ेदी करते हैं तो वहाँ पे हम सूखा चूना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ये सूखा चूना है। क्या है ये, सूखा चूना है। ठीक है, इसको मैं गीला करने के लिए पानी मिलाऊंगा, इसमें क्या मिलाऊंगा भाई, पानी मिलाऊंगा, और ये इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको मैं क्या कहता हूँ, बुझा हुआ चूना कहता हूँ। क्या कहता हूँ, बुझा हुआ चूना। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गई। और इस अभिक्रिया में आपने देखा होगा ये पानी के बुलबुले उठते हैं, पानी उबल जाता है, तो यहाँ से क्या है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है भाई, ऊष्मा निकलती है। और हमने पिछले हमारे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जहाँ से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊष्मा शेपी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। हमने अब हमारे घरों को सफ़ेदी कर दी। आपने क्या देखा होगा कि भाई जब सफ़ेदी की है तो थोड़ा गीला गीला लगता है। जैसे हम 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं तो हमारा घर बिल्कुल चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है उसके बाद, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है 2-3 दिन के बाद हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है और हमारे को कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। और यहाँ से अगेन पानी मिलाया था तो यहाँ से पानी ही हमारा चला जाएगा वाष्प के रूप में। ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भाई हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम चूना पत्थर भी कह देते हैं। उसका भी रासायनिक जो सूत्र होता है वो यही होता है। घड़िया चाक भी कह देते हैं, चाक। ठीक है। इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। इन तीनों का ही रासायनिक सूत्र एक जैसा है और कुछ भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ, बार बार इसको प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में इसका किया जाता है। और जो है और मैं बात करूं तो यहाँ से आप कभी भी जो हमारे कोलगेट वगैरह हैं उनके जो इंग्रेडिएंट देखोगे भाई उनमें क्या क्या मिला हुआ है, तो ये भी हमारे उन जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट में पहले नंबर पे मिलेगा। ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें कैसे कैसे जो है हमारे यौगिक बनते हैं, हमारे पदार्थ बनते हैं। ठीक है। हम और भी बात करें, जैसे कि यहाँ पे ऊष्मा निकलती है तो हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में जैसे ही प्राकृतिक गैस की बात करूँ, मीथेन की बात करूँ, CH4, यहाँ पे ये जलेगी कब भाई? जब ऑक्सीजन होगी जब ही जलेगी। ठीक है। तो ये जलने के उपरांत हमें पता ऊष्मा देगी। तो मेन कारण यही है इस रिएक्शन का करने का, हमें ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन देखनी है। तो ये मीथेन के साथ जो है यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगी? यहाँ से हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जैसे कि यहाँ से H2O और यहाँ से ऊर्जा भी निकलेगी। ठीक है। तो ये हमारी जो है यहाँ से हमने देखा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे भी हमारे क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हमने प्राप्त कर ली है। और यहाँ पे ऊर्जा निकलती है तो इसको ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है? जैसे कि हमने आलू खाए, हमने चावल खाए, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ विक्रिया करते हैं। और हमें क्या, जब हम, इसका मतलब हम सांस की जो श्वसन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलता है भाई? हमें H2O जो वहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ऐसे ही वो बदल जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये यहाँ पे क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और यहाँ पे वाटर क्रिएट करेंगे, पानी बनाएंगे।
तो हम ये भी देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 6 कार्बन हैं, यहाँ पे भी 6 कार्बन हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, 6 यहाँ पे और यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे 18 हो गया, तो 6 और 6 18, ठीक है। तो ये जो है हमारी संतुलित केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसको जो है हमने इसका और केवल यहाँ से हमें पता है, जब सांस लेते हैं तो हमारे मुख के अंदर मुख के सामने, जब हम मुंह के सामने जो हाथ रखेंगे तो हमें जो है गर्मी का एहसास होगा। तो यहाँ से भी ऊर्जा का जो है निर्माण होता है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आज हमने देखा संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।